चैप्टर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 4.1 का में हम आज पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको साइन एक्स के बारे में बता देता हूँ। आपने ये 11th में पढ़ा है। वैसे देखो, एफ ऑफ एक्स को लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, पहले मैं साइन एक्स ले रहा हूँ। अब देखो, साइन एक्स की डोमेन ये भी आपने पढ़ी है। डोमेन होती थी रियल नंबर्स और रेंज होती थी -1 to 1, है ना। इसका मतलब है कि -1 to 1 में 1 भी इंक्लूड है। ठीक है, ये 1 माइनस और 1 दोनों इंक्लूड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब साइन इनवर्स एक्स। अब हम एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1 और रेंज जो होती है वो होती है -π/2 to π/2। ठीक है, मैं आपको ना दोनों को ग्राफ बना के बताता हूँ। ग्राफ से आपको थोड़ा समझ आएगा। पहले तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। देखो, इसको ले लो 0, इसको ले लो 90, इसको ले लो 180, 270 और 2π। इसी तरह आप यहाँ भी ले सकते हो -π/2, जितना भी ले सकते हो। ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक करके इसमें वैल्यूज डालते जाओ। साइन एक्स है ना, साइन यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब आप एक एक करके वैल्यू डालो। सबसे पहले साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0। फिर 90 डालो, साइन 91, तो साइन 91 यहाँ बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइन पाई। साइन पाई होता है 180, साइन 180 की वैल्यू 0। फिर नेक्स्ट साइन 3π/2। 3π/2 होता है 270, साइन 270 की वैल्यू होती है -1। इसी तरह साइन 2π की वैल्यू 0। और इसी तरह आप इसकी भी निकाल सकते हो। साइन ये है -90, साइन -90 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो। इनको ज्वाइन करते जाओ। ये देखो, इसका ग्राफ बन रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी कोई वैल्यू लेते तो इसका ग्राफ ऐसे जाता। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब हम किसका बनाएंगे? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और इसकी डोमेन है -1 to 1 और रेंज है -π/2 to π/2। तो हम ग्राफ -π/2 to π/2 ही बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का। इसकी डोमेन है -1 to 1 और रेंज है -π/2 to π/2। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम डोमेन रखेंगे और यहाँ पर रेंज रखेंगे। ठीक है, तो रेंज है -π/2 to π/2। तो यहाँ देखो, मैं लिख रहा हूँ -π/2 और यहाँ 0 और यहाँ π/2। ठीक है, फिर हम यहाँ डोमेन रख लेते हैं। यहाँ 1 रखो और यहाँ पे -1। ठीक है, अब आपने वैल्यूज़ क्या करनी है, हमेशा याद रखो डोमेन वाली वैल्यूज़ डालते हैं, रेंज वाली वैल्यूज़ नहीं डालते। तो आपने डोमेन वाली डालनी है। सबसे पहले आपको 0, फिर -1 और 1, ये तीनों डालेंगे। कहाँ पे? साइन इनवर्स एक्स में। अब देखो, सबसे पहले 0 डालो, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है? 0। तो एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? देखो, साइन 1 कब होता है? साइन 90 पे क्या होता है? साइन 90 पे 1 होता है। अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो 90 हो जाएगा साइन इनवर्स 1, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई π/2। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप -1 डालो, साइन इनवर्स -1। ठीक है, अब इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये आ गया -π/2, वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन करते हैं।
ये देखो थोड़ा सा ग्राफ ना इसका ऐसा बनता है और इसका ऐसे, तो ये ग्राफ बन गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का। जो हमने इससे पहले बनाया था ये ग्राफ था साइन एक्स का, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया साइन इनवर्स एक्स का। अब हमने इसमें इसकी डोमेन भी पढ़ ली, रेंज भी पढ़ ली और ग्राफ भी पढ़ लिया। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन इनवर्स माइनस √3/2, हमें इसकी निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे, आपने ना बस इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या, रेंज। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज, यहाँ लिख रहा हूँ। इन सब में ना रेंज याद रखनी है आपने। साइन की रेंज हमने ये पढ़ी ना, -π/2 to π/2, ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो साइन √3/2 कब होता है, साइन √3/2 होता है साइन 60 डिग्री पे, है ना, इसी पे होता है ना। तो इसको लिखो साइन 60 हो गया √3/2। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना है, देखो माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, है ना, ये भी आपने पढ़ा है। तो इसको लिख रहा हूं मैं साइन -π/3, ठीक है। अब आपको ये दोनों काटने से पहले साइन इनवर्स और साइन आपको देखना है कि -60 डिग्री क्या इसके बीच में आ रहा है। देखो ये है -90 से 90 और ये है 60, है ना, 180/3 करो तो 60 आता है। तो -60 जो है -90 और 90 के बीच में आता है, तो आप इसको काट सकते हो। अगर ये इसके बीच में आएगा तो आप इसको काट सकते हो। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया -π/3, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपके सामने ही लिखा मैंने, साइन इनवर्स cos 2π/3, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। पाई होता है 180, होता है ना 180, और 3 से डिवाइड करो इसको, तो ये कटेगा 60, तो ये बना cos 120, 60 × 2 120। अब cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, cos 180 - 60, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये बनता है माइनस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये बनता है -cos 60 डिग्री। 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स -cos π/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको हम चेंज करेंगे किस में, साइन में, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे चेंज करने के बजाय सीधा cos 60 की वैल्यू डालो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 नहीं 1/2, हाँ 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है साइन 30 पे, 30 मतलब π/6। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, ठीक है। अब देखो माइनस साइन थीटा को मैंने क्या लिखा है, साइन माइनस थीटा, तो हम इसको अंदर ले जाते हैं माइनस को, -π/6, ठीक है। अब आपने देखना है कि इन दोनों को काटने से पहले ये है -30, -30 -90 और 90 के बीच में आएगा, तो आप इसको काट सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/6। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको काट रहे हो तो ये इसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कट जाता है, लेकिन इसके बीच में होगा तभी कटेगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स √3 - 1/2√2। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले ना मैं अलग अलग करूंगा, √3/2√2 -1/2√2,
ठीक है। फिर अगला स्टेप देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, साइन इनवर्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3/2 इंटू 1/√2, है ना। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ यही आएगा। फिर इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/√2, है ना। अब ये मैंने क्यों बनाया, बेसिकली ना मैं यहाँ पे ना इस ध्यान से सुनना, इसके अंदर ना ये फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। अब देखो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो हमें चाहिए साइन ए, √3/2 साइन कब होता है, साइन 60 पे होता है √3/2 मतलब π/3, तो ये बनेगा साइन π/3, ठीक है। फिर है यहाँ पे 1/√2, 1/√2 कब होता है, मेरे को चाहिए कॉस, अब कॉस चाहिए, कॉस 45 पे 1/√2 होता है मतलब π/4 पे, ठीक है। फिर आ जाओ 1/2 पे, 1/2 पे हमें कौन चाहिए अब, साइन, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है, देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, अगर मान लो मैंने इसको ना ये 30 पे होता है ना, तो ऐसा यहाँ देखो ये दोनों ए बी बन रहा है, तो ये तीसरा एंगल अलग से नया आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं इसको ना कॉस में कन्वर्ट करते हैं। मैं पहले कॉस लिखूंगा, देखो 1/2 कॉस कब होता है, 60 पे, है ना, 1/2 कॉस होता है 60 पे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस 60, देखो मेरे को एक जैसे एंगल मिल रहे हैं, है ना। अब मैं इसको साइन में चेंज कर देता हूँ, 1/√2 साइन होता है साइन 45 पे, तो ये हो जाएगा साइन π/4, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला साइन इनवर्स, क्या फॉर्मूला देखो आपके सामने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस ए यहाँ माइनस करो, ठीक है। साइन बी कॉस ए वो किसके इक्वल है, वो होता है साइन ए माइनस बी के, तो ए देखो क्या है यहाँ पे, ए है π/3 और बी है π/4, है ना। अब आप इन दोनों का एलसीएम लो, ये बनेगा 4 3 12, ये 4 इधर और 3 इधर, 4 पाई माइनस 3 पाई, ये हो जाएगा π/12, तो ये बन गया π/12, ठीक है। अब π/12 कितना होता है, π/12 होता है 15, 180 को 12 से डिवाइड कर लो, देखो कितना आता है, 6 के टेबल से काटो, 6 30 सा 6 2 सा, देखो 15 डिग्री आ गया। अब इसकी रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 मतलब -90 से 90। अब -90 से 90 के बीच में 15 डिग्री तो आएगा ना, तो हम अगर ये इसके बीच में आ जाए तो हम इनको काट सकते हैं, तो सीधा आ जाएगा π/12। अब अगर आपको रीज़न देना है तो रीज़न भी दे सकते हो, रेंज इक्वल टू -π/2 टू π/2। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है साइन इनवर्स √3 + 1/2√2। अगर आप देखो बिल्कुल सेम है फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ है फिफ्थ है फोर्थ है। अगर आप थर्ड को देखो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे प्लस है, देख लो एक बार, ये देखो यहाँ पे सिर्फ प्लस है, तो सेम स्टेप आपको सारे लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारे सेम स्टेप लिखने हैं, बस यहाँ पर एंड में प्लस आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। अब आप सारे स्टेप लिख लेना, ये ऐसा बनेगा ना, √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 1/√2, ये बन गया। उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ डाल देनी, ये देखो डाली हुई है, ठीक है। ये बनेगा साइन π/3 कॉस π/4 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, 1/2 कब होता है, 1/2 हमने लिखा था कॉस π/3 और साइन π/4, है ना। और यहाँ पर फॉर्मूला बना था साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ बनेगा साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस π/4। अब देखो इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 पाई इधर 3 पाई इधर, ये देखो मैंने किया था ना,
4 पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पाई। ठीक है, अब आपने इसको काटने से पहले इन दोनों को इनकी रेंज चेक करनी है। रेंज देखो कितनी है इसकी, रेंज है इसकी -π/2 टू π/2, मतलब -90 से 90। ठीक है, तो ये कितना होता है 7π/12। देखो 7π/12, π/12 होता है 15, आप चेक कर लो 180/12। ठीक है, इसको काटोगे 15 आएगा, 15 इंटू 7 कितना होता है 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 105 आता है। मतलब 105 क्या 105 डिग्री इसके बीच में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखो आपके सामने है, 105 डिग्री थोड़ा इसके बीच में आएगा, है ना। तो हम इसको भी काट नहीं सकते क्योंकि ये इसके बीच में नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, 105 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 75, है ना, 180 माइनस 75। अब 180 को लिखते हैं हम पाई, और 75 को देखो कैसे लिखते हैं, 75 को लिखते हैं हम 5π/12। आप चेक कर लो, 5 इंटू 180/12, ये करोगे 15, 15 इंटू 5 75। तो आप इसको लिखो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 5π/12। अब एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हो, यही आएगा 12 पाई में से 5 पाई गए 7 पाई। ठीक है, अब देखो आपको ये भी पता है कि साइन, ये 11th में पढ़ा आपने, साइन 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये थीटा है, ठीक है, तो ये बनेगा साइन 5π/12। ठीक है, अब देखो क्या ये कटेगा, 5π/12 होता है 75 डिग्री, 5π/12 कितना होता है 75 डिग्री। तो -90 और 90 के बीच में 75 आएगा ना, तो अब हम इनको काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5π/12। रीज़न क्या होगा, बिकॉज रेंज इक्वल टू -90 टू 90। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है साइन इनवर्स कॉस 3π/4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कॉस 3π/4 सॉल्व करते हैं। पाई होता है ना 180, पाई होता है 180, 180/4, है ना। तो ये काटोगे कितना आएगा, 4 1 से 90, 45, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 हो गया 135। ठीक है, अब 135 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, कॉस 180 माइनस 45। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, वो आप यहाँ लिख दो। मतलब कॉस 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले एक चीज़ देखो कि 1/√2 साइन कब होता है। देखो 1/√2 साइन होता है साइन 45 पे, ठीक है, मतलब π/4 पे, तो ये बनेगा साइन π/4। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन माइनस π/4। ठीक है, अब इसकी रेंज देखो क्या होती है, रेंज होती है साइन इनवर्स की -π/2 टू π/2। तो ये है 45, तो -45 इनके बीच में तो आएगा ना, तो हम इसको काट के सीधा लिख सकते हैं -π/4। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। सिक्स पार्ट देखो क्या, साइन इनवर्स tan 5π/4। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे tan 5π/4 की। पहले तो 5π/4 होता कितना है, पहले तो ये देखो, पाई होता है ना 180, 180 को 4 से डिवाइड करो, 45, 45 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 225। तो मतलब हमें वैल्यू निकालनी है tan 225 की। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसको हम लिखेंगे 180 प्लस 45,
लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan 45 हो जाएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो यहाँ लिख दो साइन इनवर्स, देखो tan 5π/4 की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, अब हमने देखना है, यहाँ लिख सकते हो बिकॉज tan 5π/4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है साइन 90 पे 1 होता है ना। अब हमने देखना है क्या हम इन दोनों को काट सकते हैं। सबसे पहले इसकी रेंज लिखो, रेंज होती है इसकी -π/2 टू π/2। देखो मैंने कहा था इसके बीच वाले नंबर होने चाहिए, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर भी इंक्लूड है, तो ये नंबर भी इंक्लूड है, तो इसलिए ये नंबर इंक्लूड है, तो हम इसको काट सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा π/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। ठीक है, -2 साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है, साइन इनवर्स 1/2 होता है साइन 45 पे, मतलब साइन π/4 पे। ठीक है, अब देखो ये दोनों रेंज के बीच में आ रहे हैं, रेंज होती है ना -π/2 टू π/2। तो देखो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री इसमें आएगा, तो हम इनको काट के सीधा लिख देंगे π/6। इसी तरह साइन इनवर्स और साइन 45 इसके बीच में आएगा, तो हम सीधा लिख देंगे π/4। तो ये बचेगा π/6 माइनस π/2। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 2π और यहाँ बचेगा, यहाँ 2 नहीं, हाँ यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पाई और यहाँ कितना आएगा 3π, तो ये आएगा -2π/6। तो आंसर आ जाएगा -π/3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर, -π/3। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2। अब देखो सबसे पहले साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है ना, तो साइन को उधर ले जाओ, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। तो मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, कॉस साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू cos 60। अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू डालो, cos 60 मतलब π/3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है साइन 30 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट दिया है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x²। अब देखो हमें डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स x² की। मैंने आपको साइन इनवर्स x की डोमेन बताई थी, क्या बताई थी, -1 to 1, यही बताई थी ना। इसका मतलब होता है अगर ये नंबर लाइन है, माइनस और 1 के बीच वाले नंबर्स और ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1 to 1 और ये दोनों नंबर इंक्लूड है ना, इसलिए हम यहाँ इक्वल टू डालेंगे। ठीक है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स x की डोमेन है -1 to 1, तो साइन इनवर्स x² की डोमेन क्या हो जाएगी, x² को देखो हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा -1 to 1। समझ आई मेरी बात। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू कहाँ पे, हमें x की वैल्यू पे पहुंचना होता है। किसकी वैल्यू पे पहुंचना होता है, x की। हमें x² की वैल्यू पे नहीं पहुंचना, x की पे पहुंचना है। देखो कैसे करेंगे आगे,
देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लो, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला केस मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, सिर्फ ये लूंगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे रीज़न दे सकते हो बिकॉज एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, याद रखो जब भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स होगा तो आपने इस वाले एक्स को लिखना है -1 to 1। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर लिखना है एक्स स्क्वायर को -1 to 1। इस 1 को इस तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर -1, यहां बचेगा 0। इसको ना मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। ठीक है, अब आपने वेवी कर्व तो पढ़ा होगा ना, मैंने आपको 6 चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है, एक्सरसाइज 6.2 में। तो आप अगर आपको ये नहीं आता तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो, फिर भी यहाँ सीख लो। क्या करना है आपने, एक नंबर लाइन बनानी है, यहाँ लिखना है -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर x+1 को 0 पुट करो, x+1 को 0 पुट करोगे तो x आएगा -1, तो यहाँ लिख दो -1। फिर x-1 को 0 पुट करो तो x आएगा 1, यहाँ लिख दो 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे फंक्शन है x स्क्वायर -1। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे क्या फंक्शन है, x स्क्वायर -1, यही बनता है ना। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो। जैसे आप लोगे -2 लोगे, यहाँ डालो -2 का स्क्वायर 4। समझ रहे हो मेरी बात, इसके बीच में से कोई भी नंबर ले लो जो आपको ठीक लगे, -∞ से -1 के बीच में। जैसे मैंने लिया -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, देखो क्या आया पॉजिटिव, यहाँ लिख दो पॉजिटिव। अगला नेगेटिव पॉजिटिव लिख देना। आप चेक कर सकते हो, इनके बीच में से कोई नंबर लो, 0 ले लिया, 0 डालो इसमें, 0 -1, देखो नेगेटिव आया, लिख दिया नेगेटिव। इनके बीच में से ले लो, फिर से 2 लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, देखो पॉजिटिव आएगा। अब हमें लिखनी है डोमेन। अच्छा, अब यहाँ पे है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है, लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ कि 0 के पीछे वाले नंबर। समझ रहे हो मेरी बात, लेस देन 0 का मतलब हुआ 0 के पीछे वाले। 0 के पीछे वाले नंबर कौन से होते हैं, जो नेगेटिव हो। तो जहाँ यहाँ पे देखो नेगेटिव कहाँ पे है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगी इसकी डोमेन -1 to 1। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो ये दोनों नंबर भी इंक्लूड होंगे, तो डोमेन आ जाएगी -1 to 1। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे लेस देन था। अगर यहाँ पे होता ग्रेटर देन, अगर यहाँ क्या होता ग्रेटर देन, तो मैं ये लेता -∞ to -1 और 1 to ∞, क्योंकि ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, लेस का मतलब नेगेटिव, इसलिए मैंने ये ली। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का और 3 का सेकंड पार्ट है, f(x) दिया हुआ है, साइन इनवर्स x और साइन x। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों की अलग अलग डोमेन निकालेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बीच में प्लस हो या माइनस हो या इनटू हो या डिवाइड हो, कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, दोनों की अलग अलग निकाल के फिर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। देखो मैं आपको समझाता हूँ, साइन इनवर्स x की डोमेन, इसकी जो डोमेन होती है ये आपको पता है क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, यहाँ लिख दो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1। अब आपको मैंने साइन x की भी डोमेन बताई हुई है। डोमेन ऑफ साइन x क्या बताई थी मैंने, रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर लाइन से देखते हैं। -∞ से लेकर इन्फिनिटी रियल नंबर्स होते हैं, -∞ से इन्फिनिटी मतलब ये पूरा रियल नंबर्स है। ठीक है, इनके बीच में कौन आ रहा है, -1 to 1। ठीक है, यही है ना, -1 to 1। अब देखो -1 to 1 का मतलब हुआ हमारे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है ना, और एक पोर्शन हमारे पास ये है -∞ से इन्फिनिटी। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, देखो दोनों में इस पूरे में ये भी आएगा और इसमें ये भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन हुआ। समझ आई मेरी बात। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन किसकी, हमारे पास फंक्शन f था, डोमेन ऑफ f हो जाएगी -1 to 1।
ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है तो हम उसकी डोमेन लिखते हैं ऐसे, एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, यही लिखते हैं ना। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाइज बिटवीन -1 and 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी वो उसकी डोमेन हो जाएगी। अब देखो, अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, लेकिन अंडर रूट जो है वो 0 हो सकता है। अगर आप इसमें 1 डालोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब, अब ये देखो, ये हमें दिया -1 to 1, है ना, तो इनके बीच में 0 आएगा। तो हम ये वाले नंबर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये वाले नंबर्स तो ले ही सकते हैं ना, है ना। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। नेगेटिव वाले छोड़ दिए क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये हटाना है हमें, तो हम -1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1, या ऐसे लिखो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 1 ऐड करोगे, 0 + 1 1, इसका 1 कट जाएगा जब ऐड करेंगे, और यहाँ पर 1 + 1 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, एक केस ये बन रहा है और एक केस ये बन रहा है। ये देखो, यहाँ बन रहा है 1 <= x स्क्वायर, और एक ये बन रहा है x स्क्वायर <= 2। तो हम इन दोनों की डोमेन निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों की क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, फिर उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेंगे, ठीक है। तो पहले अलग अलग दोनों की निकालेंगे। यहाँ देखो, मैं पहले x स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर मैं इस 1 को इधर ला रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा a + b a - b। अब इसका वेवी कर्व बना रहा हूँ, देखो, -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो x + 1 को 0 पुट करूँगा तो x कितना आएगा, -1, तो यहाँ लिख रहा हूँ -1, फिर x - 1 को 0 पुट करूँगा तो x आएगा 1, ठीक है। अब आपने इनके बीच में से वैल्यू कहाँ पुट करनी है, x² - 1 में, कहाँ पुट करनी है, x² - 1 में। तो एक एक करके इनमें से वैल्यूज लेते जाओ। सबसे पहले -2 यहाँ डालो, -2 का स्क्वायर और -1, ये हो गया 4 - 1, वो आएगा 3 होता है प्लस, ठीक है। अब इनके बीच में से कोई वैल्यू लो, 0 यहाँ डालो, 0 -1 कितना आ गया, नेगेटिव। फिर इनके बीच में से लोगे 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, ये आ गया प्लस, ठीक है। अब इसकी डोमेन देखो क्या होगी, इस वाले की डोमेन होगी, देखो यहाँ पर है ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले लेने हैं, पॉजिटिव है यहाँ पे, ये दोनों नंबर इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी प्लस वाली, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, यूनियन का मतलब और, ठीक है। ये आ गई इसकी डोमेन। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले की। फिर हमने क्या करना है, जैसे इसकी निकाली ना, फिर इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है, ठीक है। अब इस 2 को ले आओ इधर, इसको मैं लिख रहा हूं √2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, ये बनेगा a² - b², तो ये बनेगा a + b × a - b, ठीक है। अब इसका मैं वेवी कर्व बनाने जा रहा हूं, -∞ से इन्फिनिटी। अब x + √2 को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, -√2, यहाँ लिख दो। इसी तरह यहाँ पुट करोगे तो x आ जाएगा √2। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई वैल्यू, √2 होता है -1 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट समथिंग के बीच में -2 तो आएगा, -2 डालना आपने x² - 2 में, x² - 2 में डालो, यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 - 2 कितना आया, प्लस। ऐसे यहाँ से लो, इनके बीच में से 0 आएगा,
0 हो जाएगा, ये 0 माइनस टू तो नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ से लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डोमेन देखो, यहाँ पर है लेस देन का मतलब हुआ नेगेटिव वाले एलिमेंट्स, तो नेगेटिव देखो यहाँ पर है, तो इसकी डोमेन ये हो जाएगी -√2 to √2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके और इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है, तो देखो कैसे पता चलेगा, नंबर लाइन से पता करेंगे हम। सुनना ध्यान से, ठीक है। -∞ to ∞, सबसे पहले ये लिख रहा हूं -1 और यहां पर 1, ठीक है। अब देखो ये है 1 to ∞, मतलब ये यहां जा रहा है और ये -1 के पीछे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मैंने बना दी पहले वाले की। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा है -√2 to √2, -√2 होता है -1 पॉइंट समथिंग, है ना, तो -1 पॉइंट समथिंग यहां बनेगा, और दूसरा है √2 होता है 1 पॉइंट समथिंग, वो यहां बनेगा। अब इसकी रेंज देखो क्या, -√2 to √2, मतलब -√2 to √2 का मतलब हो गया ये ऐसा, ये है इसकी। तो आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो दोनों में ये चीज आ रही है, तो डोमेन ऑफ एफ आ जाएगी -√2 to -1 यूनियन, ये 1 है, ठीक है, 1 to √2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया साइन इनवर्स एक्स और ये दिया साइन इनवर्स 2x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालेंगे, फिर उनके बीच में इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन तो आपको पता ही है किसके बीच में होती है, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब हम निकालेंगे 2x की डोमेन। देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन में हम x को लिखते हैं -1 और 1 के बीच में, है ना, तो यहाँ पर है 2x, तो 2x को लिखेंगे हम -1 to 1, समझ आई मेरी बात। अगर साइन इनवर्स x है तो हम x को लिखते हैं -1 to 1, अगर साइन इनवर्स 2x है तो उसको भी हम लिखेंगे -1 to 1, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो क्या करो, इस 2 को क्या करो, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब तीनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा -1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और यहाँ भी आ जाएगा 1/2, तो ये आ गई साइन इनवर्स 2x की रेंज और डोमेन, सॉरी, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x क्या होगी, -1/2 से लेकर 1/2 तक, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन देखना है, डोमेन ऑफ f वो क्या होगी, इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन। देखो मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। नंबर लाइन बनाते हैं -∞ से ∞, ठीक है। एक है हमारे पास -1 to 1, ये हो गया -1 to 1, ठीक है। और एक है हमारे पास -1/2, -1/2 यहाँ होता है -0.5 और 1/2 यहाँ होता है ना, तो एक है ये। तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये पोर्शन दोनों में आ रहा है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, -1/2 to 1/2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t इक्वल टू 2 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z² प्लस t²। देखो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t इक्वल टू 2 पाई। देखो 2 पाई का मतलब होता है, पाई होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 360,
ठीक है। वैसे ना 2 पाई ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो ना, तो अगर आप 360 में लिखोगे वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप ध्यान से समझना। देखो 360 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 90 + 90 + 90 + 90, है ना। चारों को प्लस करोगे 360 आएगा। मैं यहाँ पर भी वही करने जा रहा हूँ। 90 को हम π/2 लिखते हैं, π/2 + π/2 + π/2 + π/2 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब आप क्या करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो लिखो sin इनवर्स x = π/2, sin इनवर्स y = π/2, sin इनवर्स z = π/2 और sin इनवर्स t = π/2। कर सकते हैं ना ऐसा। आप चारों को प्लस करोगे यही आएगा आपके पास। अब साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो x हो जाएगा π/2। तो ये है sin 90, sin 90 की वैल्यू 1। इसी तरह इसको उधर ले जाओ तो y भी 1 हो जाएगा, z भी 1 हो जाएगा और t भी 1 हो जाएगा, है ना। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमें वैल्यू निकालनी थी x² + y² + z² + t²। नाउ x² + y² + z² + t² इक्वल टू, डालो वैल्यू इधर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 पाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। तो देखो कैसे करेंगे। इसको भी ना मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने ऊपर वाला बनाया। यहाँ पे 3π²/4 है ना, तो मैं इसको पता है ऐसा लिख रहा हूँ, π²/4 + π²/4 + π²/4। आप इनको प्लस करके चेक कर लो, एलसीएम सेम आएगा, π² + π² + π², 3π², यही आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, अभी तक तो सेम ही लिख रहा हूँ। देखो π²/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ π/2 का होल स्क्वायर। अगर आप खोलोगे देखो क्या आएगा, π², 2 का स्क्वायर 4, यही आएगा, है ना। इसी तरह इसको भी। अब आप क्या करो, देखो दोनों में स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर, सिर्फ आप इसको और इसको कंपेयर करो। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स x = π/2। इसी तरह इसको और इसको, साइन इनवर्स y = π/2। फिर इसको और इसको, साइन इनवर्स z = π/2। ये साइन उधर चला जाएगा, x आ जाएगा साइन π/2, फिर साइन उधर, y = साइन π/2, z उधर, साइन उधर साइन π/2, तो x साइन 91 होता है, साइन 91, ये सारे 1 हो जाएंगे। अब हमें निकालनी है x² + y² + z² की वैल्यू। नाउ x² + y² + z² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।